सक्सेस की खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस। जैसा कि आपको बोला था कि आपकी जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू समाप्त होने के बाद में आपके सामने आएगी आरईसीटी एक्सप्रेस, बहुत ही जल्द है जो इन सभी क्वेश्चन को समाप्त करने वाला हूं। तो आप जुड़े हैं आरईसीटी के सबसे विश्वसनीय चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लग जाइएगा जीत की तैयारी में संध्या कंप्यूटर के साथ। आप सभी के समक्ष सबसे पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। तो भाई मेरे यहाँ से जो आपका हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी होता है कि आईएसओ स्टैंडर्ड इसका कितना होता है, तो 27001 होता है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आप सभी के समक्ष रखता जाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स, मजबूत पासवर्ड क्या होगा कि जिसमें आपको कम से कम 8 वर्ण दिखेंगे, अक्षर दिखेंगे, संख्या और वर्षों का संयोजन होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक मजबूत पासवर्ड का नाम देंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मैं इसका मजबूत पासवर्ड रखना चाहूँ तो क्लास को मैं कैपिटल रखूंगा, सी को केवल, बाकी के स्मॉल हो जाएंगे, एक @ सिंबल हो गया, एच हो गया, उसके बाद में 236 जो भी है ना, तो ये मान लिया जाए कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प से के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो दोनों होते हैं, ये कंट्रोल पैनल हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस वाला ये भी, और सेटिंग डिवाइस का प्रिंटर स्कैनर, ऐड प्रिंटर स्कैनर ये भी हो जाता है। यानी अब ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, सीधे के सीधे आपके समक्ष क्वेश्चन रखूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन के निम्न विकल्पों में से किसी प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं। तो दोनों हो जाते हैं, सेटिंग्स ऐप सर्विस भी हो जाता है और कंट्रोल पैनल प्रोग्राम एंड फीचर भी राइट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो नहीं कहां से होगा, वर्ड की फाइलों से, बाकी तीनों राइट है। अगला क्वेश्चन कि किस इनमें से सीडी और डीवीडी की एक प्रचलित क्षमता नहीं है। तो 13 GB, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों राइट है। एक याद रखना, मैंने आपको नहीं बताया लेकिन CDR, CDRW ये दो ऐसे हैं। आर का मीन्स होता है रिकॉर्डेबल, जिसमें डेटा को केवल एक बार ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, और RW का मीन्स होता है रीराइटेबल, जिसमें आप डेटा को बार बार मिटा के लिख सकते हैं। एज इट इज आपका डीवीडी में भी ये का ये होता है। अगला क्वेश्चन की सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पूर्व अवलोकन कर सकते हैं। तो प्रिंट लेआउट में आपका जो प्रिंट प्रीव्यू होता है ना, वो आपका यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आप इनमें से क्या करेंगे। तो F5 कुंजी का प्रेस करके भी कर सकते हैं, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन करके भी कर सकते हैं, ए व बी दोनों राइट हो जाता है। एक याद रखना, अगर करंट स्लाइड की बात की जाए तो शिफ्ट के साथ में क्या होगा, शिफ्ट के साथ में क्या होगा, F5 होगा, है ना। और अगर स्लाइड शो को रोकने की बात आए तो एस्केप होगा। तो इनके बारे में भी पता रखना। एक क्वेश्चन की एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 1 मिनट मेरे फ्रेंड समा चाहूंगा आपसे। हाँ जी, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो यहां से जो आपका है फाइल और ओपन क्लिक करना, यहां से तो फाइल क्या होती है, ओपन होती है, बाकी तीनों के तीनों राइट है। अगला क्वेश्चन की मोशन पाथ क्या है। तो मेरे मित्रों, यहां से जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाता है, स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की विधि, मोशन पाथ। अगला क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो F11। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कि एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ।
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि बाईं तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए तो भाई क्या हो जाता है, बैक स्पेस। बोला था ना कि बी से क्या याद रखोगे, बी से बायां याद रखोगे, बी से बैक स्पेस याद रखोगे, डी से दायां याद रखोगे और डी से डिलीट याद रखोगे। ये एक माइनर सा अंतर है कि बाईं ओर से बोले, है ना, बाईं तरफ के बोले तो आपके कौन सा बैक स्पेस, दाईं तरफ के बोले तो कौन सा डिलीट। एंटर से क्या होता है, एंटर किया जाता है, स्पेस से जगह दी जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक्स, सेंस एंड कैलिब्री प्रकार हैं तो फॉन्ट के हो जाते हैं। सेंचुरी वगैरह जो भी नाम आपके सामने रखा जाएगा। कैलिब्री डिफॉल्ट फॉन्ट होती है जो एमएस वर्ड में पहले से ही मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो नहीं है इसमें कौन सा, लाइनेक्स नहीं होता। लाइनेक्स तो कंप्यूटर का होता है, बाकी एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज फोन होते हैं। और एंड्रॉइड इस कैसा है, ओपन सोर्स है, सभी के लिए निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड पर उपलब्ध होता है। तो तीनों के तीनों होते हैं, याद रखना। उपरोक्त सभी पैटर्न जो है 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। एक पूछा जाएगा जीआईएस का पूरा नाम, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन कि यूआईडीआई का पूरा नाम। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। एक क्वेश्चन यूआईडीआई या आधार से पूछा जाना कंफर्म है ना। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आधार कार्ड को जारी करने वाला प्राधिकरण है। आधार कार्ड में 12 अंकों की संख्या होती है और एक विशिष्ट पहचान पत्र होता है। पेन से भी क्वेश्चन आ सकता है। परमानेंट अकाउंट नंबर इसका पूरा नाम हो जाता है, तो ऑप्शन ए राइट है। और इसको जारी किसने किया, एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड 49 के इसका फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2015, है ना। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे किसने की, एनवीएसपी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। अगला क्वेश्चन कि एसएसओ के तहत नागरिक पंजीयन कर सकता है। तो भाई दोनों विकल्प राइट है। एसएसओ का पूरा नाम पूछा जाएगा, सिंगल साइन ऑन। अगला क्वेश्चन कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं। तो तीनों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि एसएसओ का पूरा नाम क्या है, सिंगल साइन ऑन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो यहां से जो है आपका गलत युग्म क्या हो जाएगा, राज्य सेवा द्वार हो जाएगा। यानी कि ये आपका जीआईएस तो कौन सा होता है, राजदरा होता है, याद रखना। राजदरा आपका जीआईएस होता है ना, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बाकी राज ई साइन डिजिटल हस्ताक्षर है, कस्टमाइज क्यूआर फोटो सक्षम डिजिटल प्रणाली राइट है बिल्कुल। और राज ईएम भी राइट है, एंटरप्राइजेस वेब कंटेंट। राष्ट्र भी आपका राइट है, जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे ईपीडीएस का पूरा नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार एग्जाम में पूछे जाने की सबसे प्रबल संभावना कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसमें क्या होता है, खाद्य सामग्री की कमी को निपटान करने के लिए बनाया गया 2 वर्गों को, राशन बीपीएल और एपीएल। बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन। और जो राशन मिलता है कम पैसों में मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और कहां से मिलता है, उचित मूल्य की दुकान यानी कि एफपीएस। यानी कि एग्जामिनर इससे बाहर नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान सरकार बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया। तो 1 सितंबर 2019। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया हुआ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान का उदाहरण कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज ई वॉल्ट आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। राज ई साइंस शैक्षणिक पोर्टल है जो कि राजस्थान सरकार की ओर से बनाया गया। अगला क्वेश्चन की क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण तो भाई तीनों के तीनों है, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। रुपए कार्ड क्या है, तो घरेलू डेबिट कार्ड होता है, एनवीएसपी के द्वारा जारी भी किया गया है, एनपीसीआई के द्वारा जारी भी किया गया, राष्ट्रीय भुगतान निगम। और एटीएम और पीओएस पे संचालित है।
तो ऑप्शन डी। कभी कभार तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, रुपए डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन कि एक वेब ब्राउजर होता है तो भाई मेरे क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर के नाम एक जरूर पूछा जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, यूसी ब्राउजर, सफारी, गूगल क्रोम। ये जो भी नाम ले रहा हूं सारे के सारे किसके हैं, वेब ब्राउजर। नेटस्केप नेविगेटर भी याद रखना। डीएनएस का पूरा नाम, डोमेन नेम सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डीएनएस क्या करता है, यूआरएल को किसी विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलता है। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस हमेशा किस में होगा, संख्याओं में होगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लो जो भी है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर को शुरू करना और स्टार्ट करने की प्रोसेस बूटिंग कहलाती है मेरे मित्रों। बूटिंग दो प्रकार की है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग पहले से ही बंद कंप्यूटर को शुरू करना, वार्म बूटिंग पहले से ही शुरू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। आज का अंतिम क्वेश्चन और इस पीडीएफ का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि बैकग्राउंड में रन होने वाले प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं सिस्टम ट्रे कहलाता है। यानी कि आपका ये कहाँ पे मौजूद होता है, टास्क बार पे मौजूद होता है ना, जिसमें क्या होता है, डेट एंड टाइम आपको शो होता है बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम। तो ये थे मेरे फ्रेंड्स आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आरसीईटी एक्सप्रेस काफी पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि इस टाइप से आपको वीडियो चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो जैसा आपकी इच्छा होगी उसी के ऊपर संध्या टीम काम करेगी। अब 2 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। टीम की ओर से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं कि आपके बने इस बार 90 से पार। बस यही कामना है कि आप जुड़े हैं सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ, तो आपका इसको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नई एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।